हाय, मेरा नाम है गुलक्शा खातून और मैं अभी करंट में एसबीआई में एज ए जूनियर एसोसिएट वर्क कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे लगभग 1.5 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे। और अगर स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी में वही 3 सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस के लिए थोड़ा बेसिक तैयार करना होता है। तो प्रीलिम्स की बात करें अगर, तो प्रीलिम्स में हमें मेन स्पीड पे बहुत फोकस करना होता है। स्पीड पे जैसे रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इतनी कोशिश करें कि पहले 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। जैसे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, जो अगर मैथ की बात करें तो छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें उठाएँ, सिंप्लीफिकेशन, डीआई में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं ऐसे जो आप इजीली उन्हें कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब अगर पहले 10 मिनट में अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन इजीली जो सॉल्व हो सकते थे वो कर लिए, तो अगले बार को जो होता है अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है। क्योंकि उस समय जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मैंने भी बहुत सारे देखे स्ट्रेटजी के लिए कि क्या कैसे। तो ये चीज़ मतलब एक्चुअल में वर्क करती है कि आप शुरू में 10 मिनट में थोड़ा सा अपना छोटे छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपको लगे कि चलो 50-60% आपने कवर कर लिया है। तो उसके बाद फिर जो 10 मिनट बचेंगे तो बाकी क्वेश्चन उसमें आपने कवर कर लिया। तीनों सब्जेक्ट में ऐसे ही करना है। फिर मेंस की बात आती है तो, और प्रीलिम्स में एक और बात कहूँगी कि कोशिश करिएगा कि नेगेटिव कम हो, बहुत कम हो, क्योंकि स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए होती है। और मेंस में आपका मेन है कि बेसिक क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मेंस में टाइम बहुत होता है अपने पास, लेकिन क्वेश्चन को समझना कि आप क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन तो रहता ही है और उसको समझना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार घबराहट में हम क्वेश्चन बनता भी है और फिर भी नहीं कर पाते, कि प्रेशर उस समय बहुत रहता है। तो वहाँ पे भी आपको सेम यही करना है, आपके बेसिक भी क्लियर भी होंगे तब भी आपको देखना है कि आप कौन क्वेश्चन कर पा रहे हो। किसी कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे तो यही देखना है कि आप क्वेश्चन कौन कर पा रहे हो। एक बार सारी देख लिए, क्योंकि टाइम बहुत रहता है तो स्किप कर कर मतलब थोड़े थोड़े से पढ़ के देख लिए और उसके बाद आगे बढ़ते गए। तो सेम वहाँ पे भी स्ट्रेटजी करनी है, क्योंकि मेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है और कौन से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्योंकि मेंस कितना भी टफ हो क्वेश्चन, उसमें भी डुएबल होते हैं कि वो आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको छांटना है, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन, अगर आप वहाँ क्वेश्चन का सिलेक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद मेंस में यही तैयारी की तैयारी जो है, तो उसके लिए आप अगर एकदम फ्रेशर्स हो तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग मैंने भी की थी, क्योंकि मैंने इंदौर से कौटिल्य अकेडमी से प्रिपरेशन की है। तो प्रीलिम्स के लिए मतलब पहले 1 साल मैंने वहाँ से तैयारी की है, प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी सी और मेंस के लिए भी, दोनों के लिए। लेकिन ये है कि मेंस में आपको कोचिंग के साथ साथ घर पे भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को पूरा टाइम देना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस वगैरह बहुत लगाए थे। तो क्योंकि प्रीलिम्स में फिर आपकी तैयारी जितना ज़्यादा आप बूस्टअप कर सकते हो उतना करें। वहाँ पे मुझे गौरव सर ने बहुत अच्छी मैथ पढ़ाई, और आशीष सर का वो जीएस पढ़ाते थे और रीजनिंग। तो जीएस तो मतलब ऐसे कि रटा ही देंगे आपको, तो वो बहुत अच्छे टीचर मिले वहाँ पे मुझे। और उसके बाद ये है कि आप साथ में सारी तैयारी करते चलें, कि ऐसे नहीं कि आप कोचिंग जा रहे हैं तो पूरे कोचिंग पे ही डिपेंडेंट है ना। अपने घर पे भी पूरी तैयारी करें और मन से लगन से तैयारी करते रहेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और बस लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगी कि जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती है। तो बस कंसिस्टेंटली लगे रहिए कभी एक, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं है एक एग्ज़ाम दिए, इससे पहले मैं कोऑपरेटिव बैंक में भी मेरा हुआ था। सबसे पहले कोऑपरेटिव में ही हुआ था, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि लगता है कि अब सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन लगे रहो, कंटिन्यूस लगे रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर वाला सुन ही लेता है और इतनी मेहनत हो जाती है कि
اب اندر سے اپن کو لگنے لگتا ہے کہ ہاں اب تو ہو جائے گا. تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ لگے رہیے اور ڈیفینیٹلی سلیکشن ہوگا. آل دا بیسٹ آل آف یو. بائے.